दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में स्काईलाइन का क्रांति तेजी से बढ़ रहा है और ये इलाका अब दुबई और न्यूयॉर्क जैसे शहरों की तरह ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाने लगा है। यहाँ वैश्विक कंपनियों के ऑफिस, आईटी हब और रेजिडेंशियल टावर लगातार बन रहे हैं, जिससे एनसीआर भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल हो चुका है। अब बात करते हैं टॉप 10 स्काईस्क्रेपर्स की। नंबर 1 पर है नोएडा का सुपरनोवा स्पायरा, जो 80 मंजिला टावर है और इसे भारत का सबसे ऊंचा रेजिडेंशियल टावर माना जाता है। दूसरे नंबर पर है गुरुग्राम का ट्रम्प टावर सेक्टर 65 में, जिसमें 47 मंजिलें हैं। तीसरे स्थान पर है गुरुग्राम का M3M IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर सेक्टर 66 में, जिसकी ऊंचाई 43 मंजिल है। चौथे स्थान पर है गुरुग्राम का विक्ट्री वैली सेक्टर 67 में, जिसमें कुल 30 टावर हैं और इसका सबसे ऊंचा टावर 51 मंजिला है। पांचवें नंबर पर आता है गुरुग्राम का पारस क्वार्टर सेक्टर 2 में, जिसमें 44 मंजिलें हैं। छठे स्थान पर है नोएडा सेक्टर 94 का ATS नाइट्स ब्रिज, जो अपनी लग्जरी सुविधाओं के लिए मशहूर है। सातवें स्थान पर है नोएडा सेक्टर 140A का भूटानी साइबर थंब, जिसमें कुल 50 टावर शामिल हैं। आठवां है दिल्ली के किराड़ी नगर में स्थित लीला स्काइला, जो राजधानी की स्काईलाइन का अहम हिस्सा है। नौवें नंबर पर है गुरुग्राम का M3M गोल्फ एस्टेट सेक्टर 65 में। और 10वें स्थान पर है गुरुग्राम का रहेजा रेवांता सेक्टर 78 में, जो अपनी ऊंचाई और डिजाइन के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर स्काईलाइन गुरुग्राम और नोएडा में केंद्रित हैं, जबकि दिल्ली में भी अब धीरे धीरे स्काईस्क्रेपर्स बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम हरियाणा की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है और यहाँ विदेशी कंपनियों के ऑफिस और रेजिडेंशियल टावर सबसे ज्यादा है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी जेवर एयरपोर्ट की वजह से तेजी से नए स्काईलाइन बना रहे हैं और आने वाले 20-25 साल में ये गुरुग्राम को भी टक्कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दिल्ली एनसीआर के टॉप 10 स्काईस्क्रेपर्स, जो इस क्षेत्र को एक नई पहचान दे रहे हैं और भारत को डेवलप कंट्री की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही और बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।